ये कहानी है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए उस हाई वोल्टेज मैच की, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 208 रनों का विशाल टारगेट भारत के सामने खड़ा कर अपने जीत का जश्न पहले से ही मना रही थी, क्योंकि कंगारुओं को अपने विश्व विजेता बनने पर घमंड हो गया था। भारतीय फैंस की उम्मीदें टूट जाती है तब चयनकर्ताओं ने वर्ल्ड कप 2023 में फ्लॉप होने वाले स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को भारतीय T20 का कैप्टनसी सौंप देते हैं। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि सूर्या अपना बदला कंगारुओं से ले पाएगा वर्ल्ड कप 2023 का। क्या सूर्या ले भी पाएगा या नहीं? ऐसे में 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच 23 नवंबर सन 2023 को विशाखापट्टनम के मैदान में सिक्का उछाला जाता है, जहां सिक्का भारतीय टीम के पक्ष में गिरता है और भारतीय टीम के नए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला करते हैं। कंगारुओं की तरफ से पारी का शुरुआत करने मैथ्यू शॉट के साथ स्टीव स्मिथ की जोड़ी मैदान पर आती है, जहां भारतीय पारी के कोटे का पहला ओवर अर्शदीप लेकर आते हैं। अर्शदीप के पहले गेंद पर स्टीव स्मिथ ने गेंद को सम्मान दिया और तीसरी गेंद पर स्टीव स्मिथ ने हाफ साइड एक चौका जड़ दिया। अर्शदीप के पहले ओवर में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने 7 रन ही बटोर पाए थे। पारी का दूसरा ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा के गेंद पर पहले ही स्टीव स्मिथ ने एक शानदार अंदाज में एक चौका जड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने प्रसिद्ध कृष्णा के इस ओवर में 13 रन लूट लिए थे, लेकिन अगले ही ओवर में रवि बिश्नोई ने मैथ्यू शॉट को चारों खाने चित कर पवेलियन वापस भेज दिया था। इसी बीच स्मिथ का साथ देने नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने जोश इंग्लिश मैदान पर आ गए थे। आते ही गेंद पर टूट पड़े और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। कंगारुओं का प्लान साफ था कि हमें एग्रेसिव क्रिकेट खेलना है। जोश इंग्लिश ने भारतीय गेंदबाजों के ऊपर पलटवार करना प्रारंभ कर दिया। तो दूसरी ओर स्मिथ आज अलग ही रंग में नजर आ रहे थे। अब दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों के ऊपर जमकर बरसना शुरू कर दिए थे। तो जोश इंग्लिश ने पूरे मैदान में छक्के और चौके की बारिश कर दी थी। जोश इंग्लिश तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। इसी बीच बिश्नोई की अगली गेंद और जोश इंग्लिश ने गेंद को उठाकर मारा और गेंद सीधा 6 रनों के लिए चली गई और साथ ही जोश इंग्लिश ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। ये अर्धशतक जोश इंग्लिश ने 29 गेंदों में लगाए थे, लेकिन अब जोश इंग्लिश और भी आक्रामक बैटिंग करने लगे थे। तो दूसरी ओर स्मिथ ने भी अपना हाथ खोलना शुरू कर दिए थे, लेकिन जोश इंग्लिश नाम का ये तूफान आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैदान के चारों ओर छक्के और चौके की बारिश कर रहे थे, लेकिन इसी बीच स्मिथ का ये शॉट और इसी शॉट के साथ स्मिथ ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इसी बीच मुकेश कुमार की अगली गेंद स्टीव स्मिथ ने लेग साइड मारा और भागकर रन लेना चाहते थे। प्रसिद्ध कृष्णा ने थ्रो करते हुए मुकेश कुमार ने तब तक स्टंप की बेल को गिरा दिया और स्टीव स्मिथ 52 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट रहे थे। 161 रनों के स्कोर पर कंगारुओं को दूसरा बड़ा झटका लग चुका था, लेकिन जोश इंग्लिश अभी भी मैदान पर खड़े थे और भारतीय गेंदबाजों के ऊपर जमकर प्रहार कर रहे थे। इसी बीच अर्शदीप की अगली गेंद जोश इंग्लिश ने गेंद को थर्डमैन की दिशा में मारा और गेंद सीधा 4 रनों के लिए चली गई। इसी चौके के साथ जोश इंग्लिश ने अपना शतक भी पूरा कर लिया। जोश इंग्लिश के विस्फोटक पारी की बदौलत कंगारुओं की टीम ने 20 ओवर की समाप्ति के बाद 208 रनों का विशाल टारगेट भारत के सामने खड़ा कर दिया था। कंगारुओं को अपने इस टारगेट पर इतना घमंड साफ दिखाई दे रहा था कि वो अपनी जीत का जश्न पहले से ही मना रहे थे, लेकिन अभी भारतीय टीम की बल्लेबाजी तो आनी बाकी थी। भारत के लिए ये चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था, क्योंकि वही भारत सन 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में कंगारुओं से परास्त हुई थी। भारतीय पारी की शुरुआत करने यशस्वी जायसवाल के साथ ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर आ गए थे। कंगारुओं की पारी का पहला ओवर मार्कस स्टोनिस लेके आए थे, जहां यशस्वी जायसवाल ने पहले ही गेंद पर एक शानदार चौका जड़ दिया और उसकी अगली गेंद को उठाकर मारा और गेंद सीधा 6 रनों के लिए चली गई। यशस्वी जायसवाल ने तो कंगारुओं को अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए थे, लेकिन इसी बीच फिर कुछ ऐसा होता है कि स्टोनिस की अगली गेंद पर जायसवाल ने गेंद को मारा और भागकर रन लेना चाहते थे। तब तक फील्डर ने विकेट कीपर के पास गेंद को पहुंचा चुका था और मैथ्यू वेड ने वेल गिरा दिए थे और गायकवाड़ बिना कोई बॉल खेले पवेलियन वापस लौट रहे थे। जायसवाल अपने ही अंदाज में कंगारू गेंदबाजों पर टूट रहे थे, लेकिन इसी बीच शॉट की अगली गेंद जायसवाल ने कवर के फील्डर को उठाकर मारना चाहा, लेकिन गेंद सीधा फील्डर के हाथों में जा समाई और जायसवाल भी 21 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट रहे थे। मैदान पर भारतीय टीम के नए कप्तान T20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव मैदान पर आ चुके थे।
जहां भारतीय टीम का स्कोर 22 रनों के स्कोर पर भारतीय टीम को 2 बड़े झटके लग चुके थे। सूर्या ने आते ही गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना प्रारंभ कर दिया। दूसरी ओर ईशान किशन ने भी अपने हाथ खोलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेज दिया और कंगारुओं को तूफान के आने की शांति का आभास करा दिया। इसी बीच सूर्या ने गेंद को उठाकर मारा। गेंद आसमान की बुलंदियों की सैर करते हुए 6 रनों के लिए चली गई। सूर्या जिस तरह से कंगारू गेंदबाजों के ऊपर कहर बनकर बरस रहे थे, भारतीय फैंस झूम रहे थे। अब ईशान किशन भी कहां पीछे रहने वाले थे। इसी बीच तनवीर संघा की अगली गेंद ईशान किशन ने गेंद को उठाकर मारा। गेंद सीधा स्टैंड में जा गिरी। दोनों बल्लेबाजों ने कंगारू गेंदबाजों को निस्ते नाबूद करना प्रारंभ कर दिए थे और इसी शॉट के साथ ईशान किशन ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और भारत के स्कोर को 124 रनों तक पहुंचा दिया। अब भारतीय टीम को जीतने के लिए 48 गेंदों में 85 रनों की जरूरत थी। इसी बीच तनवीर संघा की अगली गेंद ईशान किशन ने फिर से गेंद को उठाकर मारा और गेंद सीधा 6 रनों के लिए चली गई। इसी बीच ईशान किशन ने गेंद को उठाकर मारा और गेंद सीधा बाउंड्री लाइन पे खड़े हुए फील्डर के हाथों में जा समाई। ईशान किशन ने 38 गेंदों में 58 रनों की एक विस्फोटक पारी खेल डाली थी। सूर्या का साथ देने मैदान पर तिलक वर्मा आ गए थे। इसी बीच शेन अबट की अगली गेंद सूर्या ने गेंद को उठाकर मारा और गेंद आसमान की घमंड को चीरती हुई 6 रनों के लिए चली गई। इसी शॉट के साथ सूर्या ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, लेकिन काम अभी बाकी थे। दूसरी ओर तिलक वर्मा ज्यादा कुछ कर नहीं पाए और वो भी कैच आउट होकर पवेलियन वापस लौट रहे थे। अब मैदान पर सूर्या का साथ देने रिंकू सिंह आ गए थे। आते ही गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया, लेकिन भारत को अभी भी जीतने के लिए 28 गेंदों में 48 रनों की जरूरत थी। तो दूसरी ओर सूर्या कंगारुओं के लिए काल बनकर मैदान पर आए थे, जो कंगारू गेंदबाजों के घमंड को चूर चूर कर रहे थे। सूर्या मैदान के चारों ओर बाउंड्रीज की बारिश कर रहे थे। इसी बीच बेंड्रोप की अगली गेंद सूर्या ने गेंद को उठाकर मारा। आसमान की बुलंदियों को छूती हुई गेंद सीधा फील्डर के हाथों में जा समाई और सूर्या भी पवेलियन वापस लौट रहे थे। सूर्या ने 42 गेंदों में 80 रनों की एक विस्फोटक पारी खेल डाली थी। भारतीय टीम को जीत की दहलीज तक ला खड़ा कर दिए थे। अब रिंकू सिंह ने भारतीय टीम का जीत का जिम्मा अपने कंधे पर उठा लिया था। इसी बीच अक्षर पटेल ने गेंद को उठाकर मारा, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक से आई नहीं और वो भी कैच आउट होकर पवेलियन वापस लौट रहे थे। अब भारतीय टीम को जीतने के लिए 3 गेंदों में 2 रनों की जरूरत थी। इसी बीच बिश्नोई ने गेंद को मारना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले से संपर्क नहीं हुई और विकेट कीपर के हाथों में जा समाई। लेकिन तब तक रिंकू सिंह ने भागकर स्ट्राइक अपने पास ले लिया था, लेकिन दूसरी ओर रवि बिश्नोई रन आउट होकर पवेलियन वापस लौट रहे थे। अब रिंकू सिंह का साथ देने के लिए अर्शदीप मैदान पर आ गए थे। इसी बीच रिंकू सिंह ने गेंद को मारा और भागकर 2 रन लेना चाहते थे, लेकिन दूसरी ओर अर्शदीप रन आउट होकर पवेलियन वापस लौट रहे थे। अब भारतीय टीम को जीतने के लिए 1 गेंदों में 1 रनों की जरूरत थी। स्ट्राइक पर रिंकू सिंह थे। इसी बीच शेन अबट की आखिरी गेंद रिंकू सिंह ने बल्ले को जोर से मारा और कंगारुओं का घमंड तोड़ती हुई गेंद सीधा 6 रनों के लिए चली गई और भारतीय टीम इतने बड़े रन चेस में जीत हासिल कर ली और कंगारुओं के घमंड को चकनाचूर कर दिया था। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।